डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। तो एग्जांपल में हमें दिया है कि अ ट्विन वी इंजन हैज द सिलेंडर सेंटर लाइंस एट 90 डिग्री एंड द कनेक्टिंग रोड्स ऑपरेट अ कॉमन क्रैंक। The mass of reciprocating parts per cylinder is 10 kg and the crank radius is 75 mm. The length of connecting rod is 300 mm. Show that the engine may be balanced for primary forces by means of a revolving balance mass. If the engine speed is 500 rpm, what is the value of maximum resultant secondary force? यानी कि यहाँ पर ट्विन वी इंजन के लिए डेटा दिया है और हमें ऐसा बताना है कि ये जो इंजन है उसमें प्राइमरी फोर्स रिवॉल्विंग बैलेंस मास से बैलेंस हो सकता है और हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। पहले एंगल बिटवीन टू सिलेंडर्स 2 अल्फा इज इक्वल्स टू दिया है 90 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो 45 डिग्री। नेक्स्ट मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स स्मॉल m वो दिया है 10 kg। क्रैंक रेडियस स्मॉल r वो दिया है 75 mm। उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो वो हो जाएगा 0.075 मीटर। उसके बाद दिया है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड स्मॉल l 300 mm। उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दे तो वो हो जाएगा 0.3 मीटर। तो अभी देखिए हमारे पास L और R की वैल्यू है तो हम ऑब्लिक्विटी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ऑब्लिक्विटी रेशियो स्मॉल n उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ क्रैंक। सो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.075 तो ये आपको मिलेगा 4। नेक्स्ट हमें क्या दिया है क्रैंक स्पीड कैपिटल N वो दिया है 500 rpm। तो इसकी मदद से हम एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगी 2 पाई n बाई 60। यहां पर हम n की वैल्यू 500 रखकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा 52.35 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हमें क्या बताना था कि इस इंजन में प्राइमरी फोर्सेस जो है वो रिवॉल्विंग बैलेंस मास से बैलेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स। उसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था 2m ओमेगा स्क्वायर r इनटू अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू है क्या है 45 डिग्री। तो बाकी का मैं एज इट इज रहने देता हूं, सिर्फ अल्फा की जगह मैं 45 डिग्री लिख रहा हूं। ठीक है, so 2m omega square r as it is under root of cos square 45 degree into cos theta whole square plus sin square 45 degree into sin theta whole square। ठीक है, अभी देखिए cos 45 और sin 45 उसकी वैल्यू क्या होती है 1 by root 2 और यहां पर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by root 2 का स्क्वायर यानी कि 1 by 2। सो यहां पर हमें क्या मिलेगा 2m omega square r as it is into cos theta into 1 by 2 whole square plus sin theta into 1 by 2 whole square। सो अभी देखिए यहां पर 1 by 2 whole square कॉमन निकल जाएगा और उसका रूट निकालेंगे तो 1 by 2 बाहर आ जाएगा। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2m omega square r by 2 into अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए 2 यहां पर कट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और 1 का रूट 1 ही होगा। सो यहां पर क्या बचा सिर्फ m ओमेगा स्क्वायर r जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों प्रोड्यूस हो रहा है तो एक रिवॉल्विंग मास m की वजह से, दूसरा क्रैंक रेडियस r की वजह से और तीसरा रिवॉल्विंग एंगुलर स्पीड ओमेगा की वजह से। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि engine can be balanced by placing a balance mass diametrically opposite to crank। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो बताना था वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स।
तो हमने पिछले लेक्चर में रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स का फॉर्मूला देखा था, क्या था वो, 2/n इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री और 2 अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो वो वैल्यूज हम यहां पर रख देते हैं, बाकी एज इट इज रहने देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 2/n m ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज अंडर रूट ऑफ cos 45 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री इंटू cos 2 थीटा एज इट इज होल स्क्वायर प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री इंटू sin 2 थीटा एज इट इज होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो देखिए 1/√2 इंटू 0 इंटू cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर तो क्या होता है 0। ठीक है, और यहां पर देखिए sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, sin 90 क्या होता है 1 और sin 2 थीटा एज इट इज, सो 1/√2 इंटू 1 इंटू sin 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 sin 2 थीटा। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि 2/n m ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज इंटू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1/√2 sin 2 थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, सो 2/n m ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज इंटू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1/√2 sin 2 थीटा होल स्क्वायर क्या होगा 1/√2 sin 2 थीटा होल स्क्वायर। अभी देखिए 1/√2 का स्क्वायर है और यहां पर रूट है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√2 बाहर निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर 2 थीटा उसका रूट क्या होगा साइन 2 थीटा, तो यहां पर क्या आएगा 2/n इंटू √2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, अभी देखिए 2/√2 तो वो तो क्या होगा √2, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि √2/n इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 थीटा। ठीक है, अभी हम ये जो वैल्यूज है उसे यहां पर लिख देते हैं। तो देखिए ऑब्लिक्विटी रेशियो हमारे पास कितना था 4, सो √2/4 मल्टीप्लाई बाय मास वो है 10 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वो है 52.35 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ क्रैंक 0.075 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा एज इट इज। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने से आपको आंसर मिलेगा 726.69 साइन 2 थीटा। लेकिन ये आंसर किसका मिला, रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स का। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स। ठीक है, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफएस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 726.69 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1, सो 726.69 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स मिलेगा 726.69 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।